हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर आ गए हैं नई वीडियो के साथ और होप करता हूँ आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। आज फिर आ गए हैं हम नई वीडियो के साथ। एक्ट फर्स्ट सीन 2 जूलियस सीजर का सीन फर्स्ट तो हो गया था, अब आज जूलियस सीजर का एक्ट फर्स्ट सीन 2 होगा। तो पहले ही बता दूं कि एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट का एक रिकैप दे देता हूँ कि एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में सबसे पहले तो रोमन्स जो है, रोमन सिटीजन्स वो आते हैं। वो सीजर के उसके लिए आते हैं, क्या कहते हैं, उसके वेलकम के लिए आते हैं। तो ट्रिब्यून्स बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, ऐसा है वैसा है, उनके बीच थोड़ी झड़प होती है। वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक्ट फर्स्ट सीन 2 में, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। अब जो उसने कहा था ट्रिब्यून्स ने कि हाँ तुम यहाँ से चले जाओ, आना मत यहाँ पे, लेकिन वो लोग वहीं आते हैं वापस और सीजर का बहुत जोर से स्वागत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्ट फर्स्ट सीन 2 ऑफ जूलियस सीजर। सो रोम, अ पब्लिक प्लेस, म्यूजिक, वही लोग बजाते हैं ढन ढन ढन, ढोल बजाते हैं ढोल। हाँ, फ्लरिश, एंटर सीजर एंटनी। एंटनी उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इंट्रोडक्शन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है जूलियस सीजर कैरेक्टर्स का, देख लीजिए। और एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट भी मिस कर दिया है तो ये पूरा सीन आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ लीजिएगा, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, समझे। आ गए हैं हम वापस। एंटर सीजर एंटनी फॉर द कोर्स, रेस के लिए। कोर्स मीन्स रेस। एक आपको पहले ही अब वो मिल गया कि कोर्स, कोर्स COURSE लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। आफ्टर एक्ट 2 सीन 5th सीन 4th सॉरी, आफ्टर एक्ट 2 सीन 4th में ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है आंसर्स, समझे कि नहीं। अब चालू होता है। Caesar, Antony for the course, Calpurnia, Portia, Decius Brutus, Cicero, Brutus, असली वाला Brutus, Marcus Junius Brutus, Decius Brutus अलग है, Marcus Junius Brutus अलग है, Cassius and Casca, a great crowd following among them a soothsayer. Soothsayer का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। Soothsayer is a man who sees future, भविष्यवाणी करने वाला बाबा, सिंपल सी बात। Caesar, Calpurnia, कैल्पर्निया आप जानते हैं कौन है, सीजर की वाइफ, और एक ही कीवर्ड भी हो जाएगा। कैस्का, पीस हो, सीजर स्पीक्स, वो कहता है शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ, सीजर बोल रहा है, हमारा राजा बोल रहा है, हमारा किंग बोल रहा है। फिर सीजर बोलता है कैल्पर्निया, जब म्यूजिक सब रुक जाता है तो कैल्पर्निया, हेयर माय लॉर्ड, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप मेरे लॉर्ड, मतलब एक इज्जत के तौर पर कहते हैं। स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटनीज वे व्हेन ही डोथ रन हिज कोर्स। अब ये कह रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैल्पर्निया से क्यों कह रहा है, ये अपने दोस्त एंटोनियो की रेस में वो करे, सामने खड़ी हो जाए। देखो बात ऐसी है, जो एंटनी था वो फेस्ट ऑफ ल्यूब्रिकल है ना, उसकी वो रेस में वो हिस्सा ले रहा था, मतलब ही वॉज अ प्लेयर जो भागेगा, वो ये खाल वाल लेके बताया है। फीस्ट ऑफ ल्यूब्रिकल भी एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में पूरा समझा दिया है, सब अगर देखा है तो सब आ जाएगा। फीस्ट ऑफ ल्यूब्रिकल में वो रेस करेगा उन लोगों के साथ, तो बहुत प्लेयर्स के साथ। तो सीजर कह रहा है कि कैल्पर्निया जिस रास्ते से एंटनी भागे उस रास्ते के सामने जाकर तुम खड़ी हो जाना, उसकी वे में खड़ी हो जाना, और व्हेन ही डोंट रन हिज कोर्स, जब वो अपना रेस भागेगा तब तुम उसके रास्ते में खड़ी हो जाना। अब सीजर ऐसा क्यों कहता है कि उसका लक, मतलब वो उसकी एक विश पूरी नहीं हुई है। विश के लिए फट खड़े होते हैं ना लोग कि अगर वो खाल छू गई अगर उस रेसर की, तो उस जो प्लेयर कंटेस्टेंट खड़ा रहेगा उसके रेस में, उसकी विश पूरी करता है गॉड। तो कैल्पर्निया जो थी वो बैरन थी, शी वॉज अ बैरन। बैरन का मतलब है बांझ। बांझ मीन्स एक ऐसी औरत जो कि बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, मतलब इनफर्टाइल है उसका वो, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता उसके स्टमक में। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो फर्टिलाइजेशन और पता होगा, हाँ। तो इनफर्टाइल है उसका स्टमक, तो वहाँ बच्चे हो ही नहीं सकते। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमंस का हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सीजर चाहता था कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए इस ल्यूब्रिकल की वजह से, रेस की वजह से, जो कैल्पर्निया को एक बेबी बॉर्न हो, समझी। अब एक हम लोग को एक और कीवर्ड मिलेगा कोर्स के साथ, बैरन। बैरन जहाँ भी पूछा जाए ऐसा क्यों किया सीजर ने, ऐसा क्यों किया, तो बोलना है बिकॉज
California was a baron and Caesar wants a baby from him, so that's why. उल्टा पुल्टा मतलब इंग्लिश तो यार लिखना तो आता है, ये बस कीवर्ड्स मार्क करने हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एंथनी सीजर माय लॉर्ड, सीजर को बुलाता है। इसके बाद ये लिखा है ना, व्हेन ही डोथ रन हिज कोर्स, डोथ का मतलब डज रन हिज कोर्स, जब वो रेस भागेगा तब तुम्हें क्या करना है, उसके सामने खड़े हो जाना है। फिर वो चिल्लाता है, जो एंटनियस लिखा है वो उसको बुला रहा है, एंटोनियस, ऐसे एंटनियस, इस तरीके से एंटनी बोलता है सीजर माय लॉर्ड। वो कहता है सीजर, फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटनियस टू टच कैलिफोर्निया फॉर आवर एल्डर्स से द बैरन टच्ड इन दिस होली चेस शेक ऑफ दिस स्टेराइल कर्स। वो कह रहा है, वैसे तो ये यहाँ पे एक चीज़ ये भी कह रहा है कि बैरन, कोई बैरन होती है उसी की विश पूरी होती है, उसी को बच्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिनको अपनी विश पूरी करवानी थी वो भी खड़े होते हैं। हाँ, तो फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस, वो कहता है अपनी रेस में, अपनी रेस की भागने में ये मत भूल जाना कि तुम्हें कैलिफोर्निया को टच करना है बाय द लेदर, बाय द स्किन। हाँ, और वो कहता है हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि द बैरन टच्ड इन दिस होली चेस, जो बैरन अगर इस चेज में टच हो जाती है तो उसका जो कर्स है, स्टेराइल कर्स, अनदर कीवर्ड, स्टेराइल कर्स, स्टेराइल कर्स, जो स्टेराइल कर्स है उसका वो दूर हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा हमेशा के लिए, वो जो कर्स है कि वो बच्चा नहीं दे सकती वो खत्म हो जाएगा ना। Antony, I shall remember when Caesar says do this, it is performed. एंटोनिया कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा माय लॉर्ड, आपने जो कहा है वो तो सर आंखों पर, जैसे ऐसे नहीं कहते कि जैसे किसी ने मुझसे कहा कि भाई यार ऐसा काम कर देना, ऐसा काम कर देना, ऐसा काम कर देना, ठीक है, तो मैंने कहा कि अरे तुमने जो चीज़ कह दी वो तो सर आंखों पर है, वो तो होना ही होना है। तो यही चीज़ एंटनी ने सीजर से कहा कि आपने जो कहा है वो तो होना ही होना है, सर आंखों पर है वो काम। सीजर सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट, फ्लरिश। अब सेरेमनी का क्या मतलब है भैया? सेरेमनी का मतलब है फॉर्मल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो रेस में आपको और चीज़ें जो पूरी करनी है, वो कहता है एंटनी से सेट ऑन, जाओ रेडी हो जाओ, सेट ऑन अनदर, प्रोसीड, प्रोसीड, सेट ऑन का मतलब होता है प्रोसीड, जाओ अपने काम के लिए प्रोसीड करो, सेट ऑन आना का कीवर्ड है, सेट ऑन, जाओ जाओ अपनी रेस को चालू करो, और जो भी सेरेमनीज अब रह गई हैं, वही खाना धोना अगर वो सब बचा हुआ है तो वो सब काम करवाओ और रेस स्टार्ट करो। सेरेमनी अनदर कीवर्ड, सेरेमनी, CEREMONY, सेरेमनीज, फ्लरिश। अब सारे क्या कहते हैं वहाँ पे फ्लरिश मचता है, मतलब एक और वो म्यूजिक फिर बजाने लगता है अपना ढोल वोल म्यूजिक ट्रम्पेट के साथ, वो फिर बजाना चालू करते हैं सूटसेयर। अब बीच में सूटसेयर उचकता है। सूटसेयर क्यों उचका? सूटसेयर ने क्यों बोला सीजर? उसने इसलिए सीजर बोला है क्योंकि सूटसेयर ने सीजर इसलिए बोला है क्योंकि सूटसेयर को सीजर के बारे में कुछ गलत भविष्यवाणी हुई। अब वो आगे पता चलेगा क्या भविष्यवाणी। सूटसेयर बोलता है सीजर, हाँ, हु कॉल्स? सीजर कहता है हाँ, मुझे किसने बुलाया? और कैस्टा, bid every noise be still, peace yet again। वो कहता है कि सब रुक जाओ, सब एक बार से फिर रुक जाओ। सीजर कुछ बोल रहे हैं, सब फिर एक बार से फिर रुक जाओ। सीजर कहता है who is it in the press that calls on me? I hear a tongue shriller than all music। वो कहता है कि ये कौन है जो प्रेस मीन्स क्राउड, जो वहाँ क्राउड इकट्ठा था, प्रेस का मतलब है क्राउड, प्रेस मीन्स क्राउड। क्या मतलब होता है भैया? क्राउड, प्रेस का मतलब होता है क्राउड, जो क्राउड वहाँ इकट्ठा था। उसने कहा ये क्राउड में से ऐसा आदमी कौन है जो मुझे बुला रहा है? क्राउड का मतलब होता है जो वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, इतना तो पता ही है। ये क्राउड में से कौन चिल्ला रहा है? और I hear a tongue shriller than all the music।
कहता है कि ये ऐसे कौन है जिसकी आवाज़ सारे म्यूजिकों से एकदम श्रीला है, अजीब सी है। किसने चिल्लाया पूरे म्यूजिक के बीच में से, क्राई सीजर स्पीक, क्राई सीजर स्पीक, सीजर इज टर्न टू हियर। वो कहता है बोलो, सीजर मुड़ गया है तुम्हें सुनने के लिए। अगेन अब सूटसेयर कहता है बीवेयर द आइट्स ऑफ मार्च, मतलब आइट्स ऑफ मार्च मतलब हाफ ऑफ द मार्च मीन्स 15 मार्च, 15 मार्च को बी अवेयर रहना सीजर, केयरफुल रहना सीजर, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटने वाली है। अनदर कीवर्ड, वैसे तो बी अवेयर ऑफ द हाइट्स ऑफ मार्च पूरा ही एक कीवर्ड है, लेकिन एक कीवर्ड अगर आप फिर भी मेंशन करके आए एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इस पे आंसर बनेंगे और इसको अगर आप हर एक में इन्वॉल्व करके आएंगे। एक हाइट्स ऑफ मार्च है और आंसर बढ़ाने के लिए मैंने एक उसमें समझाया था 15 मार्च भी लिख के आ सकते हो तुम लोग, समझे? समझते रहो, समझते रहो। इंग्लिश मेरे साथ पढ़ोगे तो समझ लेना, इंग्लिश तुम लोग के लिए कभी भी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। चलो स्टार्ट। बीवेयर द हाइट्स ऑफ मार्च, उसने ये कह दिया। सीजर व्हाट मैन इज दैट, ये कौन है, ये पागल आदमी कौन है जो मुझे 15 मार्च से डरने को कह रहा है? ब्रूटस a soothsayer bids you be aware of the ides of March। वो कहता है ब्रूटस, मार्कस जूनस ब्रूटस, वो कहता है एक सूथसेयर है सीजर जो तुमसे कह रहा है कि ये आइट्स ऑफ मार्च को बी अवेयर रहना, बी केयरफुल रहना। सीजर सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। सॉरी, हाँ, वो कहता है सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। वो कहता है कि उसको मेरे पास लाओ, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। Cassius, fellow, come from the throng, look upon Caesar। अब प्रेस का मतलब भी क्राउड होता है और अनदर कीवर्ड throng का मतलब भी क्राउड ही होता है। सेम सेम बट डिफरेंट, समझे? सेम सेम बट डिफरेंट। प्रेस और throng ये दोनों एक सेम है मतलब, ठीक है। Look upon Caesar, Caesar What says thou to me now? Speak once again। अब वो सूटसेयर आ जाता है कि हाँ सीजर आपने बुलाया। वो कहता है कि तुम क्या कह रहे थे, एक बार फिर से कहो जरा। सूटसेयर कहता है बी अवेयर द हाइट्स ऑफ मार्च, कहता है हाइट्स ऑफ मार्च को सतर्क रहना भैया। फिर सीजर कहता है ही इज अ ड्रीमर, लेट अस लीव हिम पास। वो कहता है अरे यार ये तो भविष्यवाणी करने वाला ऐसे ही सपने देखता है, इसमें क्या सच्चाई मुझे क्या पता, इसको छोड़ो, इसको चलो सब। अब वो सब चले आते हैं रेस देखने के लिए, भाई फीस्ट ऑफ एप्रिल की रेस देखने के लिए। ये रोम में आज भी मनाया जाता है, ये कोई फिक्शनल फेस्टिवल नहीं है, असल का फेस्टिवल है रोम का। हाँ, अब लिखा है सेनेट एग्जिट ऑल एक्सेप्ट ब्रूटस एंड कैशियस। अब कैशियस अपनी यहीं से चाल चलेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन में देखा है ऑफ जूलियस सीजर कैरेक्टर्स तो आपको ये पता होगा कि मैंने ये बताया था कि कैशियस ही एक ऐसा बंदा था जिसने सबको बहकाया था और उसका सबसे पहले जाल कौन था? करेक्ट, ब्रूटस। तो कैशियस अब ब्रूटस को यहाँ से चराएगा। चराने का मतलब उसको वो करेगा, क्या कहते हैं, अरे पत्ती पढ़ाएगा, ये सीजर ऐसा है वैसा है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो अब यहाँ पे कैशियस और ब्रूटस के अलावा कोई भी नहीं बचा है। जैसे कि अब यहाँ पे जहाँ पे रोम की बात हो रही थी स्ट्रीट्स ऑफ रोम में, यहाँ पे सब चले गए फीस्ट ऑफ ल्यूब्रिकल देखने, है ना, और यहाँ बचे हैं सिर्फ कैशियस एंड ब्रूटस। तो अब आगे की बात सुनते हैं। कैशियस विल यू गो टू सी द ऑर्डर ऑफ द रेस? कोर्स लिखा है, कोर्स का मतलब क्या है, लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, अटेंटिव रहोगे सब समझ में आएगा। रेस कोर्स विल यू गो टू सी द ऑर्डर ऑफ द रेस? वो ब्रूटस से कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे ये ऑर्डर देखने के लिए रेस का, और रेस देखने चलोगे मेरे साथ? ब्रूटस कहता है नॉट आई, मुझे नहीं देखना। कैशियस कहता है आई प्रे यू डू, प्लीज मेरे साथ चलो ब्रूटस। हाँ, ब्रूटस आई एम नॉट गेम सम, आई डू लैक सम पार्ट। एक मिनट, गेम सम एक अनदर कीवर्ड मिल गया हमको, चलो यार लिख देता हूँ, ऐसे भी दिख रहा है ना भैया। हाँ, गेम सम का मतलब होता है स्पोर्टिव स्पिरिट रखने वाला, स्पोर्टिव स्पिरिट। अरे मतलब सब में स्पिरिट होती है यार, खेल की स्पिरिट।
कुछ कुछ लोग होते हैं उनको गेम पसंद नहीं होता है, कुछ और पसंद होता है, वही आदमी है ब्रूटस कहने लगा, स्पोर्ट्स की स्पिरिट रखने वाला। जैसे कि कोई है, जैसे कि मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे अंदर एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट है, वो स्पिरिट ये मैं एक गेमसम आदमी हूँ, समझे? मेरे अंदर एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट है, आई एम अ गेमसम मैन, बट स्पोर्टिव स्पिरिट, यही स्पोर्टिव स्पिरिट जो मुझ में है वो ब्रूटस में है ही नहीं, सिंपल। अब आई एम नॉट गेमसम, आई डू लैक सम पार्ट of that quick spirit that is in Anthony. Let me not hinder Cassius, your desires, I'll leave you. वो कहता है मेरे अंदर उतनी स्पोर्ट्स का वो नहीं है, अरे स्पोर्ट्स का जज्बा नहीं है कि मैं ऐसे देखूँ ऐसे देखूँ, स्पोर्ट्स का जज्बा मेरे अंदर उतना नहीं है। आई डू लैक सम पार्ट, मेरे अंदर कुछ पार्ट कम है उसका, ऑफ दैट क्विक स्पिरिट। क्विक स्पिरिट मीन्स एंथुजियाज्म। अब एंथुजियाज्म का मतलब होता है, अरे वो क्या कहेंगे आप, एंथुजियाज्म को क्या कह सकते हैं आप, अरे एक्साइटमेंट। एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट, किसी चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं होती, जिसकी कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैं ही हूँ एक आदमी, उसको अगर ये पता चल जाए कि कल एक क्रिकेट मैच है, कल एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। ऐसी एंथुजियाज्म ब्रूटस में है नहीं। अब वो कहता है ऑफ दैट क्विक स्पिरिट इन एंटनी, जैसी एंटनी में क्विक स्पिरिट है, स्पोर्ट्स से वो इतना प्यार करता है, उसके अंदर इतनी क्विक स्पिरिट है एंथुजियाज्म की एंटनी के अंदर, वो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन लेट मी नॉट हिंडर कैशियस योर डिजायर्स, वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं स्टॉप करूँगा, तो मैं हिंडर, अनदर कीवर्ड, हिंडर का मतलब होता है किसी को स्टॉप कर देना, किसी को रोक देना, तो यहाँ का मतलब है स्टॉप, हिंडर यू, स्टॉप यू, हिंडर यू क्या हो गया, स्टॉप यू। लेट मी नॉट हिंडर यू कैशियस डिजायर्स, मतलब मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ कैशियस जाने से, तुम जा सकते हो, आई लीव यू। या अभी भी लिख सकते हो कीवर्ड्स, मैं थोड़ा समय देता हूँ तुम लोग को, लिख लो। सबसे पहला कोर्स है, अगर नहीं दिख रहा हो तो कोर्स है सबसे पहला, COURSE, और उसका मतलब है रेस। बैरन, बैरन का मीन्स बांझ, मैंने बता दिया पहले भी। स्टेराइल कर्स, स्टेराइल कर्स का मतलब जो कैलिफोर्निया के ऊपर स्टेराइल कर्स है भाई, उसकी बात हो रही है। सेट ऑन, रेडी, प्रोसीड करो ये गेम, वही जो सीधे कह रहा था, सेरेमनी। सेरेमनी मतलब कोई चीज़, वो फंक्शन वाली सेरेमनी नहीं भैया, सेरेमनी वो चीज़ है जो ये स्पोर्ट्स की जो तैयारियां हैं, तैयारियां, स्पोर्ट्स की तैयारियां। प्रेस, क्राउड, प्रेस और थ्रॉन्ग, इन दोनों का मतलब क्राउड है। प्रेस का मतलब PRESS, वही प्रेस, और थ्रॉन्ग की स्पेलिंग बता देता हूँ, THRONG, THRONG। 8 ऑफ मार्च और 15 मार्च, ये तो ज़रूर लिख लो भैया। गेम्स हम स्पोर्टिव स्पिरिट, किसी के अंदर कोई स्पोर्टिव स्पिरिट होती है, वो गेम के प्रति बहुत मोहब्बत करता है गेम्स से, मतलब स्पोर्ट्स अगर वो खेले ना, लेकिन तो उसको बहुत बेचैनी होती है। गेम्सम आदमी मतलब स्पोर्ट्स का बहुत दीवाना, क्विक स्पिरिट, एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट वाला आदमी। हिंडर, स्टॉप यू, स्टॉप, हिंडर का मतलब तो स्टॉप होता है, लेकिन हिंडर यू अगर कोई आदमी बोले तो उसका मतलब है आई विल नॉट स्टॉप यू, आई विल नॉट हिंडर यू, आई विल नॉट स्टॉप यू। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हिंडर का मतलब है HINDER, स्पिरिट है SPIRIT, गेमसम। अब कैशियस, ब्रूटस, आई डू ऑब्जर्व यू नो ऑफ लेट। अब कैशियस यहाँ बोलना चालू करेगा कि मैं ऑफ लेट, ये तुम्हें ऑफ लेट सोच रहे होगे कि ऑफ लेट का मतलब है वो, कि ऑफ लेट मतलब कि बहुत देर वाला, और लेट यहाँ देर वाला नहीं भैया, यहाँ ऑफ लेट का मतलब है रिसेंटली, मतलब अभी कुछ दिनों से, अभी कुछ दिनों से आई एम ऑब्जर्विंग यू। यहाँ कैशियस ब्रूटस की वो दिखाएगा कि हाँ यार तुम तो ऐसे हो थे, ऐसे नहीं हो, उसकी वो निकालेगा, कहते हैं उसकी, अरे वो निकालेगा, क्या कहते हैं, उसके अंदर की गलतियाँ निकालेगा। कहेगा ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस। वो कह रहा है कि मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम्हें ब्रूटस रिसेंटली, कि तुम्हारे अंदर से वो जेंटलनेस, तुम्हारी आंखों से वो जेंटलनेस, वो लव नहीं दिखता मुझे मेरे प्रति, जो तुम पहले रखते थे। तुम्हारे अंदर वो शो ऑफ लव भी नहीं है मेरे प्रति,
और यू बियर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंज अ हैंड। तुम आजकल बहुत ढीठ हो गए हो, तुम मेरी बात भी नहीं सुनते। स्टबर्न मीन्स ढीठ। स्टबर्न कीवर्ड नहीं है, स्टबर्न मीन्स ढीठ, इतना बता दिया मैंने। ओ योर फ्रेंड दैट लव्स यू कैशियस, वो दैट फ्रेंड दैट लव्स यू ब्रूटस। मतलब वो कह रहा है कि यार तुम तो मेरे प्रति एकदम गुस्सैल हो गए हो, मतलब इतने ठेठ हो गए, ना मेरी बात सुनते हो पहली बात तो, ना तुम मुझसे आजकल वैसा प्यार रखते हो, ना तुम मुझसे वो करते हो, क्या कहते हैं, एक जेंटलनेस दिखाते हो, जैसे कि हर एक किसी की जेंटलनेस होती है, हर कोई जेंटल वर्ड्स यूज़ करता है एक प्रति। वो गुस्से से रहता था वो। अरे अरे जो भी कर रहे हो तुम, यह आदमी ब्रूटस कहेगा, कैशियस be not deceived if I have veiled my look. Deceived and veiled, two of most वैसे वाले कीवर्ड्स रहेंगे। veiled my look। अब पूछोगे भैया डिसीव्ड का क्या मतलब है? डिसीव्ड का मतलब है मिस्टेकन। अगर मैंने कोई गलती कर दी हो, अपने आई कांटेक्ट में कोई गलती कर दी हो, या मैंने कुछ गलत काम कर दिया हो अपने मुंह से, अगर मैंने कुछ तुम्हें गलत करते हुए देखा, नहीं कुछ बोलते नहीं, मुंह, अगर मैंने तुमसे कभी आई कांटेक्ट सही से नहीं किया, मतलब आजकल मैं तुमसे अगर कोई आई कांटेक्ट सही से नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है, प्लीज़ ये मेरी गलती है। हाँ, आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई काउंटेनेंस। मैं अपने फेशियल काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन। डिसीव्ड का मतलब है मिस्टेक। लिखते जाओ, तुम लोग रुको नहीं। वेल्ड माई लुक, आई कांटेक्ट कह सकते हो इसको भी, आई कांटेक्ट कह सकते हो। अगर मैंने तुम्हें कोई इग्नोर किया हो, ब्रूटस कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हें कोई इग्नोर किया हो, या तो काउंटेनेंस। नेक्स्ट है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है मेरे मुंह के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस। लिखते जाइए। फेशियल एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो अपने आई कांटेक्ट को करने में, तो मैं अपना ट्रबल खुद पे ही लेता हूँ। ये फेशियल एक्सप्रेशन का, अपने मुसीबत खुद पे ही लेता हूँ। कैशियस, मेयरली अपॉन माई सेल्फ, वेक्स्ड आई एम एंटायरली अपॉन माई सेल्फ। मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन की सारी गलतियाँ अपने ऊपर ले रहा हूँ। और ऑफ लेट विद पैशंस ऑफ सम डिफरेंस, ऑफ लेट रिसेंटली मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कंसेप्शंस ओनली प्रॉपर टू माई सेल्फ, जो कि मैं खुद ही जानता हूँ। विच गिव्स सम सॉइल परहैप्स टू माई बिहेवियर्स। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आजकल सोच रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आजकल मुझे तंग कर रही हैं, जो कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी परेशान कर रही हैं और मेरे दिमाग को भी परेशान कर रही हैं। कैशियस, और बट लेट नॉट देयर फॉर माई गुड फ्रेंड्स बी ग्रीव्ड, among which number Cassius be you one। और वो कहता है तुम मेरे कैसे दोस्त हो, क्या कहता है, be let not therefore my good friends be grieved। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरी परेशानी, ये जो मैं परेशान दिख रहा हूँ, इसकी वजह से मैं तुम लोग को कोई परेशानी पहुँचाऊँ, तुम लोग कुछ मुझसे नाराज़ हो जाओ कैशियस, और उन्हीं फ्रेंड्स में से तुम भी हो कैशियस, नॉट कॉन्स्ट्रू। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे होगे कि यार आपने तो कहा था साले साहब का ये सब वो है। अरे मतलब ब्रूटस की बहन की शादी कैशियस से हुई है ना, ये सोच रहे हो ना। देखो ये लोग दोस्त हैं एक तरीके से, है ना, दोस्ती निभा रहे हैं भाई। साले साहब, अब वो तो खुद कहेंगे नहीं कि अरे मेरे साले हैं, मेरे साले, ऐसा नहीं करेंगे। दोस्त हैं लोग एक तरीके से, दोस्ती निभाते हैं, मतलब एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप है फिर भी इन लोग के बीच में, और एक साले साहब वाला भी रिलेशनशिप है, लेकिन वो दिखेगा नहीं पूरी प्ले में, इसलिए उसको भूल जाओ, दोस्ती मानो इन लोग को। हाँ, नॉट कॉन्स्ट्रू एनी फर्दर माई नेग्लेक्ट, मेरे फर्दर ये सब ये जो परेशानियां हैं उसको तुम इंटरप्रेट मत करो, मतलब उसको गलत दिशा में मत लेके जाओ कैशियस, ये सब मेरी गलती है। देन दैट पुअर ब्रूटस विद हिमसेल्फ एट वॉर। वो कहता है कि मैं इतनी चीज़ें सोच रहा हूँ कि जो सोच रहा हूँ मैं, वही मेरी लड़ाई हो रही है, मेरे दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही है कि ये क्या सोच रहे हो, ये ऐसा करो वैसा करो। मतलब उसके अंदर कुछ फीलिंग्स चल रही थी, वो कुछ सोच रहा था इस वक्त, और जो उसको परेशान कर रहा था, उसके दिमाग को भी उसके दिल को भी, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। Forget the show of love to other men,
और इसी वजह से वो किसी को अपना प्यार नहीं दिखा पा रहा है, किसी से सही से बात नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हम लोग कभी कभार कुछ सोचने लगते हैं ना, वो चीज़ परेशान हो जाते हैं। जिसकी मान लो एग्ज़ाम की कभी कभार टेंशन हो जाती है ना, तुम्हें भी मुझे भी। तो अरे यार किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम, टेंशन वही दिमाग में चलता रहता है, एग्ज़ाम कैसे जाएगा, एग्ज़ाम कैसे जाएगा, एग्ज़ाम कैसे जाएगा, वही प्रॉब्लम है। और इससे दूसरों से सही से बात भी नहीं कर पा रहा है, दुखी होकर बात कर रहा है, गुस्सैल लगता है, समझे। कैशियस देन ब्रूटस आई मच मिस्टूक योर पैशन। वो कहता है अगर भाई ऐसा है ब्रूटस, तो मैंने तुम्हें फिर गलत समझा, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को गलत समझा। और बाय मीन्स वेयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइन हैड बरीड। बाय मीन्स वेयर ऑफ का मतलब ये है, सो इस बात से मेरा हार्ट, मेरा दिल बहुत दुखी है, बरीड है। मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को ऐसे मिस्टेक किया, मिस्टेकन किया। थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कोगिटेशंस। हाँ, वर्दी कोगिटेशंस या पता नहीं क्या है वो। वर्दी कोगिटेशंस अनदर कीवर्ड है। भैया बुक लेके बैठो, कीवर्ड्स लिखते रहो, कीवर्ड्स बहुत काम आएंगे एग्जाम्स में भैया। तुम लोग को 99 चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। वर्दी कोगिटेशंस, वर्दी का मतलब है क्या लिख के रखा, आइडियाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। वर्दी आइडियाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कोगिटेशंस का मतलब है ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो आइडियाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हाँ, वो कह रहा है कैशियस की थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कोगिटेशंस। कह रहा है कि तुम कुछ अच्छा ही सोच रहे होगे, तुम कुछ ग्रेट वैल्यू का ही सोच रहे होगे, और तुम कुछ ग्रेट इंपॉर्टेंस की चीज़ें ही सोच रहे होगे। और टेल मी गुड ब्रूटस कैन यू सी योर फेस। अब यहाँ पागल करने लगता है उसको, यहाँ वो करने लगता है एक तरीके से मैनिपुलेटिंग। कहता है तुम कुछ अच्छा सोच रहे होगे, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ, क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो बिना आईने के? हाँ, क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? कैशियस कहता है, ब्रूटस सॉरी, नो कैशियस, फॉर द आई सीज नॉट इटसेल्फ बट बाय रिफ्लेक्शन बाय सम अदर थिंग्स। ब्रूटस कहता है आंखें खुद अपने चेहरे को नहीं देख सकती, ऐसे से ऐसे तो देख नहीं सकती कि आंखें निकल गई भैया हम लोग को देख लिया मुंह फिर आ गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्शन मिल जाए, मतलब को आईने की रिफ्लेक्शन मिल जाए, तो हम देख सकते हैं एक दूसरे को। मतलब मैं अपना चेहरा तभी देख सकता हूँ, या तो मुझे तब पानी के उसका रिफ्लेक्शन मिल जाए, साफ पानी का रिफ्लेक्शन दिख जाए, या तो मुझे आईने के रिफ्लेक्शन दिख जाए, तभी तो मैं अपना मुंह देख पाऊंगा ना। तो कैशियस कहता है टेस्ट जस्ट का मतलब होता है इट इज ट्रू। टेस्ट का मतलब होता है इट इज, और जस्ट ट्रू। इट इज ट्रू एंड इट इज वेरी मच lamented Brutus that you have no such mirrors as will turn your hidden worthiness into your eyes। अब यहाँ उसको दिखाने लगता है कि तुम एक राजा बन सकते हो। अभी आगे बोलेगा कि तुम्हारे अंदर इतनी वर्दीनेस है कि तुम एक राजा बन सकते हो। हाँ, अब ये कह रहा है एंड इट इज़ वेरी मच सॉरोफुल ब्रूटस। ये कहता है ये सही बात है, और ये बहुत शर्मनाक बात है ब्रूटस, कि तुम अपने अंदर की चीज़ें नहीं देख सकते, अपने वो क्वालिटीज़ नहीं देख सकते, अपनी वर्चुनेस नहीं देख सकते। हाँ, और कहता है डैट यू हैव नो सच मिरर्स एज विल टर्न। वो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे कोई आईने ही नहीं है, मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसे लोग नहीं जो तुम्हारी वर्दीनेस दिखा सके कि तुम किस तरीके के आदमी हो भाई। तुम्हारे पास आईने का मतलब है दोस्त, या कोई ऐसा आदमी जो तुम्हें कोई अच्छी चीज दिखा सके तुम्हारे अंदर की, कि तुम कितने वर्दी हो यार, तुम कितने वर्दी इंसान हो, वर्चुअलेस इंसान हो। योर हिडन वर्दीनेस इनटू योर आईज। वही सेम बात, that you might see your shadow I have heard, where many of best respected in Rome, except immortal Caesar speaking of Brutus and groaning underneath its aegis yoke। ये कहते हैं कि that you might see your shadow, that you might see yourself। ऐसे कोई तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी हिडन वर्दीनेस, तुम्हारी क्वालिटीज दिखा सके तुम्हारी। लेकिन मैंने बहुत सारे बेस्ट रिस्पेक्टेड पीपल को सुनते हुए देखा है, एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर। अब पूछोगे भैया इमॉर्टल का क्या मतलब है? इमॉर्टल का मतलब है समवन हु नेवर डाइज। इमॉर्टल का मतलब है समवन हु नेवर डाइज। लिख लो, चलो लिख देता हूँ, समवन
never dies. Clear? Someone who never dies. वो कह रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों से, बेस्ट रिस्पेक्टेड पीपल जो है रोम के, उनके मुंह से तुम्हारी तारीफें सुनी है, एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर। एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय इमॉर्टल सीजर, सिवाय घटिया सीजर के, सिवाय ऐसे सीजर के जो कभी मर नहीं सकता, शैतान कैशियस यहाँ बता देता है सीजर को ऐसा। एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ हिज एज योक, और बोलते हैं कि ऐसे वैसे बोलते हैं वो लोग तुम्हारे बारे में, हैव विश्ड दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आइज, और वो तुम्हारे बारे में ऐसा कहते हैं कि शायद नोबल ब्रूटस, शायद ब्रूटस जो है अपने अंदर की हिडन वर्दीनेस देख सकता, शायद। फिर ब्रूटस, into what dangers would you lead me, Cassius, that you would have me seek into myself for that which is not in me? वो कहता है, अरे भैया ब्रूटस, तुम तो मुझे एक डेंजर में डाल रहे हो और कह रहे हो कि मुझे खुद देखना चाहिए कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखूं, अच्छी चीज़ें देखूं जो मेरे अंदर है ही नहीं। जो चीज़ तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर वर्दीनेस है, क्वालिटीनेस है, ये है, वर्चुनेस है, वो कह रहे हो तुम मुझे कि तुम खुद देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटी है, वर्दीनेस है ना। लेकिन वो कह रहा है जो मेरे अंदर है ही नहीं भाई। Cassius, therefore good Brutus, be prepared to hear. And since you know you cannot see yourself so well as by reflection eye or glass, वो कहता है कि ब्रूटस आप तैयार हो जाओ सुनने के लिए कि एंड सिंस यू नो यू कैन नॉट सी योर सेल्फ, वो कहता है कि तुम जानते हो कि तुम खुद को नहीं देख सकते, तो आज से मैं तुम्हारा ग्लास हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे हो। विल मॉडेस्टली डिस्कवर fairly and without exaggerating, will modestly discover to yourself, और मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्टली तुम्हारे अंदर की अच्छाइयाँ डिस्कवर करवाऊंगा, अंदर की अच्छाइयाँ डिस्कवर करवाऊंगा, that of yourself which you yet know not of। वो कहता है मैं तुम्हें अंदर की इतनी अच्छाइयाँ तुम्हारी बता दूंगा ना कि तुम खुद नहीं जानते होगे कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं। एंड बी नॉट जेलस ऑन मी जेंटल ब्रूटस, और वो कहता है कि तुम मुझसे डाउट मत करना कभी, मुझ पे कभी डाउट मत करना जेंटल ब्रूटस। वेयर आई एम अ कॉमन लाफ्टर और डेड यूज टू स्टेल विद ऑर्डिनरी ओट्स माय लव। वो कहता है कि अगर मैं कोई कॉमन जोकर भी होता तब भी मैं यही काम करता, टू स्टेल विद ऑर्डिनरी ओट्स माय लव टू एवरी न्यू प्रोटेस्टर इफ यू नो दैट आई डू फ्लैटर ऑन मेन एंड हग देम हार्ट। वो कहता है कि अगर मैं वो करता, अगर मैं किसी आदमी को उसकी ऐसी अच्छाइयाँ दिखाता और उसकी पीठ पीछे बुराइयाँ करता और फिर उसको ऐसे हग कर लेता जाके कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, जिसकी ब्रूटस को मैंने ऐसे ऐसे पत्ती पढ़ाई और फिर उसके जाके पीछे बुराइयाँ करती। वो कह रहा है अगर मैं ऐसा आदमी होता तो डेट आई डू फॉन ऑन मैन एंड हग देम हार्ट, sorry and after scandal them or if you know, वो कहता अगर और उसके बाद भी मैं उनकी बुराइयाँ करता रहा, तो that I was profess myself in banqueting, so फिर अगर मैं ऐसा करता रहा तो फिर मैं अपने को एक रिवलरी आदमी समझूँ, रिवलरी बैंक्वेटिंग प्रोफेस डेटा, सो मैं अपने को एक्सप्रेस करूँगा एक ग्रैंड फीस्ट में। ये मतलब मैं अपने को उसमें एक्सप्रेस करूँगा कि बैंक्वेटिंग का मतलब ये होता है, फिर मैं अपने को घटिया आदमी की नज़र में वो करूँगा कि मैं मर्द हूँ ही नहीं, मैं घटिया आदमी की उसमें खुद को एक्सप्रेस करूँगा। फिर टू ऑल द राउट देन होल्ड मी डेंजरस, और अगर मैं लोगों को इतनी अच्छे से जानता हूँ फिर तो लोग मुझे कहते ये तो बड़ा आदमी, डेंजरस आदमी है, ये तो लोगों को जानता है, सबकी बुराइयां करता है, तो कुछ भी कर सकता है। जब वो मेरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानता है कि मैं कैसे किस तरीके का आदमी हूँ, मेरा क्या नेचर है, तो फिर तो मुझे कुछ भी कभी भी ऐसे कर देगा, अरे कभी भी कहीं से भी वो कर देगा, काम करवा लेगा मुझे। Brutus, what means this shouting? I do fear the people. Choose Caesar for their king. वो कह रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक शाउट हुई है, अब बताओ कहाँ से शाउट हुई है? शाउट वहीं से हुई है, फीस्ट ऑफ लिबरिकल रेस वाली जगह से, कैपिटल पे वो लोग हैं। अब ब्रूटस कहता है ये चिल्लाहट कैसे हुई?
ये क्राउड ने कहाँ से चिल्लाया भाई? मुझे डर लग रहा है कि सीजर को ये लोग राजा ना बना दे। अब कैशियस कहेगा, ए डू यू फियर इट? देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो। ये कहता है कि अरे तुम डरते हो, तुम डरते हो, देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो। तब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो जेंटलनेस है ही नहीं, तब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। ब्रूटस, आई वुड नॉट कैशियस, येट आई लव हिम वेल, बट वेयरफॉर डू यू होल्ड मी हियर सो लॉन्ग? वो कहता है कि कैशियस, ऐसा नहीं है, मैं सीजर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम पहले ही मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इतनी देर से यहाँ रोक के क्यों खड़े हो? What is it that you would impart to me if it be aught toward the general good? General good, another keyword आ गया भाई। जनरल गुड मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इस जगह पे जनरल गुड। जनरल गुड का मतलब है कंट्री गुड के लिए, गुड फॉर कंट्रीमैन। ये लिखो तुम लोग, कंट्री गुड नहीं, गुड फॉर कंट्री। दिख रहा है ना बच्चों? गुड फॉर कंट्रीमैन, गुड फॉर कंट्री। अब यहाँ वो कहता है, ये तो मुझे इतनी देर से रोक के रखे हो भाई? जो चीज़ तुम्हें बोलनी है बोल दो, और अगर वो चीज़ रोम के लिए अच्छी हुई, रोम के लोगों के लिए ठीक हुई, जनरल गुड के लिए ठीक हुई, जनरल गुड के लिए ठीक हुई, तो सेट ऑन इन वन आई एंड डेथ इन द अदर। वो कहेगा, वो कह रहा करेगा नहीं तो, अगर ये जनरल गुड के लिए है, अगर ये रोम के लोगों की भलाइयों के लिए ये काम अगर तुम मुझसे कह रहे हो, तो फिर एक आँख में मैं अपनी ऑनर रखूँगा, इज्जत रखूँगा, अपना रिस्पेक्ट रखूँगा, और एक आँख में अपनी मौत रखूँगा। और एंड आई विल लुक ऑन बोथ इंडिफरेंटली। और मैं कहूँगा, मैं ऐसा वो कहूँगा कि मैं अपनी इज्जत की भी परवाह ना करूँगा, इज्जत से मरूँगा, और मैं इन दोनों को इंडिफरेंटली देखूँगा, किसी भी डिफरेंट से नहीं देखूँगा कि ऑनर गलत है, रिस्पेक्ट, ऑनर अलग है, मौत अलग है। मैं जनरल गुड के लिए ही काम करूँगा, सिर्फ अपने ऑनर और डेथ को डिफरेंटली नहीं समझूँगा। इतना वो है ये ब्रूटस पेट्रियोटिक, रोम के लिए अपनी इज्जत भी गवा सकता है, मर भी सकता है, समझ लीजिए। For let the gods so speed me as I love the name of honor more than I fear death। वो कह रहा है कि फिर तो मेरी भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, as I love the name of honor then I fear death। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं फिर तो गॉड ही मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं ऑनर से ऑनर को ज़्यादा लव नहीं करता, मैं ऑनर को ज़्यादा लव करता हूँ, और मैं जितना मैं तो डेथ से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑनर के लिए डरता हूँ, अपनी ऑनर के लिए लड़ता हूँ, अपनी इज्जत के लिए। उसको इज्जत ज़्यादा भाई है और अपनी मौत भाई नहीं है। इज्जत से मरेगा आदमी ना। अब ये बताओ, कोई आदमी गलत काम करे, मर जाए, किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी इज्जत से मरे ना, इज्जत से मरे, तो लोग कहेंगे, 4 लोग कहेंगे कि अरे क्या आदमी था, क्या आदमी था। इज्जत, तो इज्जत की मौत ज़्यादा अच्छी है कि ऐसी वैसी मौत अच्छी है? नहीं ना, इज्जत की मौत अच्छी है। तो Cassius, I know that virtue to be in you, Brutus. Virtue means quality. Virtue means quality. 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 Virtue means तुम्हारे अंदर की क्वालिटियाँ, ठीक है? वो कहता है I know that virtue to be in you, Brutus. मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर की अच्छाइयाँ, क्वालिटी तुम्हारे अंदर की, तुम क्या कर सकते हो, as well as I do know your physical appearance। वो कहता है कि मैं भी जानता हूँ तुम्हारे अंदर की physical appearance। वो कहता है well, honor is the subject of my story। वो कहता है कि honor ही मेरी स्टोरी का सब्जेक्ट है। I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self I had as love not be as live to be in awe of such a thing as I am myself। वो कहता है कि ऑनर ही मेरी सब्जेक्ट है, स्टोरी का सब्जेक्ट है, और ये कहता है
चलो 4 लोग जो भी कहते हो, लेकिन मैं किसी आदमी के डर से नहीं रहूँगा यार। मैं किसी आदमी के डर में पढ़ के नहीं रहूँगा। मैं अपने पावर से रहूँगा, किसी आदमी के डर से नहीं रहूँगा। यहाँ पे सीजर की बात हो गई, सीजर के ऑ की बात हो गई। ऑ, अब एक ऑ आपने देखा होगा, इन ऑ ऑफ सच अ थिंग एज आई माई सेल्फ। ऑ का मतलब होता है फियर, किसी से डरना, फियरिंग समवन। ओके, समझ आ रहा है? और कहीं भी मेरी अगर गलती लगती है तुम लोग को कि नहीं मैं यहाँ गलत पढ़ा रहा हूँ, तुरंत कहना कमेंट्स में, तुरंत, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग समझो और मुझे फॉलो कर दिया करो यार। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, तुम लोग मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को ये सब शेयर कर दो। बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, in all such a thing as I myself, I was born free as Caesar, so were you. We both have fed as well and we can both. ये यहाँ कह रहा है हम दोनों सीजर के तो जैसे बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, सीजर भी हमारे जैसा था। देखो सीजर इससे पहले राजा रोमन जनरल बनने से पहले बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं था। ये कैशियस और ब्रूटस का ही दोस्त था और ऐसा ही ऑर्डिनरी मैन था। समझे क्या? यही बात कह रहा है। आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, मैं पैदा ही सीजर के जैसे एकदम फ्री हुआ था। और हम तीनों ने एक ही खाना खाया। सिंपल सी बात, हम तीनों ने एक ही खाना खाया भाई। और एंजॉय द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही। और हम लोग भी ठंडियाँ वैसे ही झेलते हैं, सर्दी वैसे ही झेलते हैं हम लोग भी जैसे सीजर झेलता है। फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे। अब ये स्टोरी फर्स्ट चालू हो गई है। 1 मिनट मुझे पूछना पड़ेगा ये, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, क्योंकि अब आगे बहुत सारे कीवर्ड्स आने वाले हैं। अभी डस्टर ले आऊँगा तुम लोगों के लिए, तो तुम लोग को जो है कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहा करेगी। एक डस्टर ले आऊँगा परमानेंट मार्कर, तो समझे? तुम लोग तो जो है बढ़िया से पढ़ो, तुम लोग के लिए ही मेहनत हो रही है और मुझे फॉलो कर दिया करो यार, तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। चलो अरे यार नीला पड़ गया, चलो स्टार्ट करते हैं अनदर। अब ये हमारी यहाँ पे पहली स्टोरी चालू हो गई। फर्स्ट स्टोरी, ये अपनी एक स्टोरी बताएगा सीजर से रिलेटेड, और इन स्टोरियों का एक ही मोटिव रहेगा, सीजर को कैशियस से कम दिखाना। वो यहाँ कहेगा कि सीजर तो इतना कमज़ोर है, कैशियस से कम नहीं दिखाएगा, मतलब सॉरी कैशियस से कम नहीं दिखाएगा। वो यहाँ इन सबका एक ही मोटिव रहेगा कि सीजर को कमज़ोर दिखाना, कि सीजर एक ऐसा कमज़ोर आदमी है ना कि वो रोम पे राज कर ही नहीं सकता भाई, वो रोम पे राज ही नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? हाँ, कहानी चालू होती है। फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे, वो कहता है एक समय की बात है जब बहुत स्टॉर्मी डे था, मतलब धूल वाला डे था, मतलब हवाएं नहीं चलती हैं, हवाएं धूल वाली हवा, वैसा डे था। और द ट्रबल टाइबर चाफिंग विद द शोर्स, वो कहता है कि जो रिवर टाइबर थी वो सबसे ऊपर थी, ऐसे शोर्स मतलब ऐसे बहावें उसकी ऐसे ऐसे हो रही थी, इस तरीके से लहरें बन रही थी उस टाइबर रिवर की। और सीजर सेड टू मी डार्स डाउ कैशियस नाउ, वो कहता है कैशियस अगर तुम में हिम्मत है तो लीप इन विद मी इनटू दिस एंग्री फ्लड। वो कहता है कैशियस अगर तुम में वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें हिम्मत है तो ये जो टाइबर रिवर है ना, ये जो इतनी आज एंग्री है, ये जो इतना आज बहाव ऐसे ऐसे कर रही है, एकदम अपने चरम सीमा पर ये नदी है, इसमें तुम मेरे साथ कूद कर दिखाओ और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक तैरते तैरते जाओ, समझे कि नहीं? एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट अपॉन द वर्ल्ड। यॉन्डर पॉइंट मीन्स एक पॉइंट, यॉन्डर पॉइंट भी एक कीवर्ड भाई, यॉन्डर पॉइंट अनदर कीवर्ड, ये कीवर्ड है, यॉन्डर पॉइंट कीवर्ड है, मतलब इस पॉइंट से यॉन्डर पॉइंट उस पॉइंट की फाइनल पॉइंट की, फाइनल पॉइंट जहाँ तक हम लोग को तैरना है
यहाँ तक तैरना पड़ेगा, उस यॉन्डर पॉइंट तक तुम लोग को तैरना हो। अकाउंटेड एज आई वॉज आई प्लंज्ड इन। और जैसे ही मैंने सुना कि सीजन मुझे डेयर कर रहा है, मैं तुरंत जंप कर गया बिना कुछ सोचे, जंप्ड एंड बेड हिम फॉलो, सो इंडीड ही डिड। और उसने भी मुझे फॉलो करना चालू कर दिया, पीछे पीछे वो भी मेरे तैरना चालू कर दिया। द टॉरेंट रोड एंड वी डिड बफेट इट। वो टॉरेंट रोड आना था कीवर्ड, टॉरेंट रोड। टॉरेंट रोड का मतलब ये है कि वो नदी रोड करती गई। रोड का मतलब है उसके बहाव बढ़ते गए, चरम सीमा पर चलती आई वो नदी के बहाव। वो नदी का बहाव रोका ही नहीं। और एंड वी डिड बफेट इट, हमने उससे बैटल की, उससे लड़े। और विद लस्टी सिन्यूज थ्रोइंग इट असाइड, और अपनी मसल से ऐसे ऐसे तैरते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे पानी हटाते हैं, ऐसे कैट ऐसे 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 करके पानी हटाते हैं ना। लस्टी सिन्यूज, अनदर कीवर्ड। लस्टी सिन्यूज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मसल्स, अपनी बाजुओं से ऐसे ऐसे पानी को हटाया। लस्टी सिन्यूज, lusty sinews means strong muscles. With strong muscles हम लोगों ने उस पानी को ऐसे चीर दिया पीछे से, ऐसे ऐसे चीरते हुए गए, ऐसे 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 चीरते चीरते गए। Sorry. And stemming it with hearts of controversy, और उसको अपोज किया, उससे लड़ते गए। और बट बिफोर वी कुड अराइव देयर, एयर लिखा है ERE, एयर का मतलब होता है बिफोर। एयर का मतलब होता है बिफोर, ये याद रखना, आगे भी वर्ड्स में आएगा, समझ जाना कि बिफोर है। बट एयर वी कुड अराइव देन, वो कहता है कि हमारे पहुंचने से पहले, मतलब क्या मेरे और सीजर के पहुंचने से पहले, सीजर चिल्लाया हेल्प मी कैशियस, और आई थिंक मतलब कैशियस के यॉन्डर पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने से पहले कैशियस चिल्ला पड़ा, हमारा सीजर चिल्ला पड़ा, कैशियस मुझे बचा लो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, कैशियस मुझे बचा लो नहीं तो डूब जाऊंगा। ये चिल्लाने लगा अपना ये सीजर। I, as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises, and Chryses bears so from the waves of Tiber. अब यहाँ वो अपने को एनियस से कंपेयर कर रहा है, कैशियस is comparing himself from Aeneas. अब तुम लोग ने ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी तो सुनी होगी भाई, कितना उन्हें सुनी है तो ये कहानी आप लोग क्लियर होगी, लेकिन जिनने नहीं सुनी है मैं बता देता हूँ। देखो ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि ट्रॉय और किन की लड़ाई होती है, सीरिया, आई गेस सीरिया और ट्रॉय की लड़ाई होती है। उसमें सीरिया एक दिमाग चलाता है कि जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो वो एक घोड़ा बना देते हैं, ट्रोजन का एक लकड़ी का घोड़ा बना देते हैं, और उसको ट्रॉय जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहीं रख देते हैं। अब ट्रॉय वाले सोचते हैं कि इसमें ग्रेन्स है, मतलब खाने का एक गिफ्ट दिया हम लोगों ने, चलो ले चलते। लेकिन उसके अंदर तो सिपाही बैठे थे, और उन्होंने क्या किया, देर रात को उन्होंने उसको गिफ्ट को रख दिया, और उसमें से सिपाही निकाला देर रात को, और उन्होंने पूरा ट्रॉय जला दिया, पूरा ट्रॉय शहर जला दिया उनने। अब उसी ट्रॉय में एनियस रहता था, एनियस नाम का एक बच्चा रहता था, बच्चा नहीं मतलब बड़ा अच्छा सा लड़का था, वो रहता था। तो उसका घर जल रहा था। अब उसने अपने बाप को, एंकाइसिस को, अपने शोल्डर पे रखा, ऐसे हैंग किया, ऐसे जैसे नहीं पापा लोग ऐसे करके ऐसे गोद से ऐसे उठा के ऐसे यहाँ पे रख लेते थे बचपन में, ऐसे एंकाइसिस को, अपने पापा को उसने ऐसे रखा, और चलता चलता उसको आग से बाहर निकाल कर आया। तो इसी तरह कैशियस ने भी सीजर को उस बहाव से बाहर निकाला, उस नदी से बाहर निकाला। वो इसलिए एनियस से कंपेयर कर रहा था खुद को, एनियस वाज अ ट्रॉय हीरो। ट्रोजन हॉर्स की देख लेना, पूरी एकदम अच्छी सी कहानी है।
did I tired Caesar, and this man is now become a god, and Cassius is a wretched creature and must bend his body towards him like this. वो कहता है कि मैंने सीजर के साथ ऐसा किया, उसकी जान बचाई, और आज वो भगवान बनकर बैठा है, और हमें कैसे ऐसी क्रिएचर में, ऐसी आदमी भी नहीं, जानवर जैसे हैं हम लोग. If Caesar carelessly but not on him, अगर सीजर अपन केयरलेसली खुद पे वो करे तो ही हैड अ फीवर. अब ये कहता है, दूसरी स्टोरी है, सेकेंड स्टोरी है. फर्स्ट स्टोरी में क्या हुआ, रिवर टाइबर की स्टोरी थी जहां से वो बचा के लाया. सेकेंड स्टोरी चालू हो रही है भाइयों और बहनों, सेकेंड स्टोरी चालू हो रही है यहाँ. नहीं तो हम लोग नहीं पोस्ट देता हूँ. सेकेंड स्टोरी आज बहुत लंबी स्टोरी हो गई है. वैसे अभी तक तो हम लोग का ये बैच इतना ज़्यादा नहीं लगा था, मतलब इतनी क्लास आज तक हम लोग की अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, आज ज़्यादा हो गया है. और भैया हैप्पी न्यू ईयर है कल, तो तुम लोग को हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दिया. हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, समझे? हैप्पी न्यू ईयर आज ही तो डाल देंगे. एट फर्स्ट सीन 3 भी डाल दूंगा, एट फर्स्ट सीन सेकेंड भी डाल दूंगा. कल की कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया अपना बनाओ, हैप्पी न्यू ईयर बनाओ. चलो थोड़ा एक वाइप कर दूँ. सॉरी थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, सॉरी प्लीज माफ करना. बस थोड़ा तुम डटे रहो मेरे साथ, बस अटेंशन से देखते रहोगे, सब सही होगा. तुम लोग एकदम अच्छे मार्क्स लाओगे, मेरी गारंटी है. सेकेंड स्टोरी कहाँ है? स्पेन में टेक प्लेस कर रही है. स्पेन में एक वॉर में टेक प्लेस कर रही है. अब वो बोलता है ही हैड अ फीवर व्हेन ही वाज इन स्पेन. कैशियस बोलता है सीजर को एक बार बुखार हो गया था जब वो स्पेन में था, लड़ाई में. एंड व्हेन द फिट वाज ऑन हिम आई डिडंट नोटिस. वो कहता है कि जब वो बुखार में तड़प रहा था तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हाउ ही डिड शेक. इट इज ट्रू, दिस गॉड डिड शेक. वो कहता है कि वो बुखार की वजह से ऐसे ऐसे कांप रहा था. और मेरा सवाल ये है कि क्या भगवान कांपता है? His covered lips did from their color fly, and that same eye whose bent doth awe the world did lose his luster. I did hear him groan. वो कहता है कि वो उसके कावड़ बुजदिल होंठ, बुजदिल तो जानते हो ना, कावड़ का मतलब होता है बुजदिल होंठ. उन उसके बुजदिल होंठों में से जब बुखार चढ़ता है तो थोड़ा होंठों का रंग उड़ जाता है ना, पेल हो जाती है, शक्ल भी पेल हो जाती है. वैसे ही उसका हाल हो गया, उसके होंठ पेल हो गए, उसके होंठों का रंग उड़ गया. और वही आइस, कहता है यही इन्हीं आंखों से सीजर, जिस आंखों से वो आज दुनिया को डराता है ऐसी आंखें दिखा के, उन्हीं आंखों ने अपना लस्टर खो दिया. लस्टर मीन शाइन, लस्टर मीन शाइन. ये तो हमने केमिस्ट्री में सुना होगा, आयरन के लिए, मेटल्स के लिए. शाइन, लस्टर मीन शाइन मतलब उसकी आंखें जो चमकती है ना. आज ये दूर ये देशों को देखकर जो अब अपने कॉन्कर कर लेता है, आंखें जब दिखाता है तो पूरा वर्ल्ड ऐसे फियर हो जाता है, डर जाता है उससे. इन्हीं आंखों ने उसका लस्टर खो दिया था, शाइन खो दी. और मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना, ऐसे चिल्लाते हुए सुना, एंड दैट टंग ऑफ दिस हिज दैट बेट द रोमन्स. और वो कहने लगा कि यही जुबान जिससे वो रोमन्स को स्पीचेस देता है, रोमन्स को बोलता है, और उसकी जो स्पीचेस हैं, उसकी जो बातें हैं वो लोग नोट करते रहते हैं. अलास इट क्राइड कि, और मुझे सोचते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उसी जुबान ने बोला गिव मी सम ड्रिंक टिटनियस. ऐसे चिल्लाया उसने एक लड़की से, ऐसे कांपता है आदमी से, नहीं गिव मी सम ड्रिंक टिटनियस, ऐसे चिल्लाया. टिटनियस एक समय वहाँ पे उसका एक फ्रेंड था, अरे मतलब वो उसको केयर टेक कर रहा था उस टाइम पे. उसने कहा मुझे कुछ पीने के लिए दो टिटनियस, मुझे कांप रहा है, मुझे बहुत बुखार हो रहा है. टिटनियस मुझे तुम कुछ पानी के लिए दो, पीने के लिए दो. एज अ सिक गर्ल ये गॉड से डोंट अमेज मी. वो कहता है
वो ऐसे चिल्लाया जैसे कोई बुखार में कोई लड़की चिल्लाती है, और ये देखकर मैं शॉक हो गया कि गॉड ऐसे चिल्लाता है। A man of such a feeble temper should so get the start of the majestic world. वो कहता है, वो आदमी, एक ऐसा आदमी जिसका वीक टेम्परामेंट है, जो खुद ही कमजोर है, वो आज रोम को चला रहा है। ये आदमी रोम को चला रहा है एंड बियर द पाम अलोन, और ये विक्ट्री जो कर रहा है उसका जिम्मा खुद ही लेता है। ये आदमी एक कमजोर सा आदमी। ब्रूटस शाउट फ्लरिश, एक और आवाज फिर गूंजती है, जैसे पिछले में गूंजी थी ना, ब्रूटस ने कहा था अरे मुझे डर लगता है कि सीजर को राजा न बना दे। अब ये दूसरी शाउट है, सेकंड शाउट लिखते रहना। सेकंड शाउट आ गई, कब आई? ब्रूटस अनदर जनरल शाउट, I do believe that these applauses are for some new honors that are heaped on Caesar. वो कहता है कि एक और बार आवाज आई, अब मुझे लग रहा है कि ये जो अप्लॉजेज है, तो तालियां बजाई हैं, जो गूंजे हो रही हैं, ये कुछ ऑनर दिया गया है सीजर को, उसी लिए हो रही हैं। हीप्ड का मतलब हमेशा ये है, हीप्ड का मतलब होता है शावर्ड ऑन सीजर। हीप्ड का मतलब होता है किसी को देना, शावर कर रहे हैं। ये अप्लॉजेज, ये चिल्लाना सीजर पे अप्लॉज कर रहे हैं, शावर कर रहे हैं उसके ऊपर, तो इसका मतलब हीप्ड है। हाँ, Cassius, why man, he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. Men at sometimes are master of their fates. ये क्या कह रहा है? Why man, he doth bestride the narrow world. वो कह रहा है वो तो ऐसे राज कर रहा है, वो तो एक नैरो वर्ल्ड को, मतलब एक ऐसी पतली सी दुनिया को ऐसे रूल कर रहा है जैसे कि वो एक कोलोसस है। कोलोसस एक स्टैचू है, इसमें लिखा है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, बिग स्टैचू ऑफ अपोलो। अपोलो एक गॉड है, उसकी बिग सी स्टैचू, बड़ी सी स्टैचू है रोम में, तो उसका नाम है कोलोसस। लाइक कोलोसस, वो तो पूरे वर्ल्ड को कोलोसस एक बड़ी सी स्टैचू की जैसे अपोलो की रूल कर रहा है, और हम छोटे ऑर्डिनरी मैन उसके पैरों से ऐसे ऐसे पीप का मतलब झांकना। पीप अनदर कीवर्ड, पीप का मतलब झांकना, ऐसे करके झांकना, ऐसे हम लोग झांकते हैं ना, ऐसे पीप का मतलब होता है झांकना, किसी चीज को देखने के लिए झांकना। तो हम उसके पैरों से वो चल रहा है, और हम उसके छोटे छोटे आदमी हैं कि उसके पैरों से ऐसे पूरी दुनिया को झांक रहे हैं। हाँ, और टू फाइंड आवरसेल्व्स शेमफुल डेथ, और उसके पैरों से दबकर हमारी मौतें हो, शेमफुल मौत हो। मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर डेस्टिनी। वो कहता है कि कभी कभार जो मैन होते हैं ना, वो अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत के मास्टर्स होते हैं। कितना बड़ा एक्ट है भाई, कितना बड़ा एक्ट है ये। एक्ट बहुत बड़ा है, समझे कि नहीं? ये एक्ट है बहुत बड़ा। तो अब ये हो गया है पार्ट 1 ऑफ जूलियस सीजर, क्योंकि मैंने दोनों स्टोरीज इसमें कवर कर दी हैं, तो ये हो गया है पार्ट 1 ऑफ जूलियस सीजर, एक्ट 1 सीन 2। पार्ट 2 आ जाएगा, समझे? तो मिलते हैं पार्ट 2 एक्ट 1 सीन 2 में। अब मिलते हैं पार्ट 2 एक्ट 1 सीन 2 के। तो बाय बाय, खुद को अच्छा रखिएगा, और कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं लेना बच्चों, समझे? मैं समझाता रहूँगा, तुम लोग को बस इस पे ध्यान लगाना है, समझे? तो बाय बाय, टेक केयर।